हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 के 5 एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, 5 एग्जाम्पल के बाद आपके पास सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल रहते हैं, 6th और 7। इस वीडियो में हम उनको करेंगे। तो देखिए 6th एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/(1 + x3)। आपको इस फंक्शन की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डिड्यूस द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x/(1 + x3)। समझ गए। सॉल्यूशन देखिए, इस फंक्शन पर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाया है। ठीक है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो क्या फॉर्मूला होता है, जो आपके पास गिवन फंक्शन है उसको लिखेंगे 1/(1 + x3)। इनटू में क्या होता है, cos sx। इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब इसको किससे डिनोट किया है, आई से, कैपिटल आई से। तो इसी फंक्शन को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दिया है 1। अब जो आपके पास ये इंटीग्रेशन गिवन है, ये डायरेक्ट सोल्व नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। तो अकॉर्डिंग टू लिबनिज रूल जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इंटीग्रेशन का, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन जाएगी, dy/ds, और राइट हैंड साइड में जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी एज इट इज़ रहेगी। जो आपके पास अंदर फंक्शन है, ठीक है, सिर्फ इसका हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एस के रिस्पेक्ट में। तो 1/(1 + x3) तो एज इट इज़ रहेगा। cos sx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन sx, और फिर इसका क्या बन जाएगा, x। समझ गए। देखिए, अगर -x/(1 + x2) को एज इट इज़ रखें एक फंक्शन की तरह, इनटू में क्या दिखाई दे रहा है, साइन sx, और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, कि इस फंक्शन का रहेगा -x/(1 + x2)। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हो, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कि इस फंक्शन की किसके इक्वल रहेगी हमारे पास, जो ये आई था, यानी आई क्या था, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म था, उसका डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में कर दे तो उसके इक्वल रहेगी। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, जो आपके पास ये सेकंड पार्ट गिवन है उसका आंसर मिल जाएगा इसकी हेल्प से। समझ गए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने इस आई को लिखा है, ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/(1 + x2) के इक्वल था। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया था, इसका यूज होगा तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे लिखा है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, जब इस आई का एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया था तो हमारे पास ये टर्म बनी थी। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट क्या है, इस टर्म को x से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये x2 बना है, और डिवाइड में क्या लिख दिया है, x। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, 1 को ऐड किया है और 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब 1 + x2 की मल्टीप्लाई साइन sx के साथ करेंगे, और फिर -1 की मल्टीप्लाई साइन sx के साथ करेंगे, तो आपके पास 2 टर्म बन जाएगी। देखिए, ये माइनस एज इट इज़, लिमिट 0 से इन्फिनिटी एज इट इज़, 1 + x2 साइन sx, अपॉन में ये x इंटू में 1 + x2 dx। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा 1 + x2, तो ये टर्म बनेगी इस तरह से। समझ गए। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, हम -1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस ऑलरेडी है तो उस वजह से ये प्लस का बन जाएगा, साइन sx अपॉन में ये टर्म, और यही अपनी सेकंड है। ठीक है, अब ये जो आपके पास इंटीग्रेशन गिवन है 0 से इन्फिनिटी साइन sx अपॉन में x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, π/2 की। देखिए यहाँ नीचे इसको सोल्व किया गया है। सबसे पहले तो क्या किया है, sx को इक्वल टू t पुट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x किसके इक्वल बन जाएगा, t अपॉन में s के इक्वल बन जाएगा, तो dx किसके इक्वल बन जाएगा, dt अपॉन में s के। ठीक है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो लिमिट सेम रहेगी, x जब 0 है t 0 रहेगा, x इन्फिनिटी है t इन्फिनिटी ही रहेगा। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, साइन t, क्योंकि इसको हमने t पुट कर दिया है, अपॉन में x है वो क्या बन जाएगा, t अपॉन में s इंटू में dt/ds। ये आपके पास t अपॉन में s है, साइन t अपॉन में t अपॉन में s इंटू में dt अपॉन में s है, तो ये इस तरह से s कैंसिल हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन आपके पास इसके इक्वल बनेगा, और इसकी वैल्यू π/2 होती है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, 5th चैप्टर में पढ़ा था। देखिए, साइन t में t, लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे क्या लिख दें, e⁻ -0t लिख दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e⁻ में st
एफ ऑफ टी डी टी, ये बन जाता है। और ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी, लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी का। तो एफ ऑफ टी क्या है यहाँ पे, साइन टी अपॉन में टी, ठीक है। ई की पावर क्या है, -0t, तो इससे कंपेयर करने पर एस किसके इक्वल बनेगा, 0। समझ गए। अब हमें सिर्फ इसका लैप्लेस लिखना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए लैप्लेस ऑफ साइन टी पढ़ चुके हो आप, किसके इक्वल बनेगा, 1/s² + 1 की। और जब साइन टी अपॉन में टी है तो उसका लैप्लेस किसके इक्वल बनता है, इसके। ये फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हो। साइन टी का लैप्लेस, उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, और लिमिट क्या रहती है, एस से इन्फिनिटी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपके पास, tan इनवर्स एस, ठीक है। लिमिट एस से इन्फिनिटी पुट करेंगे। जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल बन जाएगा, π/2 के, और s पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -tan इनवर्स x। π/2 माइनस में tan इनवर्स x, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोट इनवर्स x का। तो देखिए जो हमारे पास इंटीग्रेशन था ये किसके इक्वल बनेगा, s = 0 हम पुट कर देंगे, कोट इनवर्स 0, और ये किसके इक्वल बनता है, π/2 के। समझ गए। तो ये जो आपके पास 0 से इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी है, इसकी वैल्यू π/2 है, और ये किसके इक्वल था, इसके। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी गई है। समझ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर इसकी जगह s या फिर कैपिटल I ऐसा कोई वेरिएबल होता तो हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करके ये कोसाइन, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन अब इंटीग्रेशन है, इसको सोल्व करना पड़ेगा, और इसको भी हम डायरेक्ट तो सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, d²i/ds² इक्वल टू -π/2 का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 0। और यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, जो आपके पास अंदर फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ s के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इंटीग्रेशन लिमिट एज इट इज़ रहेगी, तो 1/x इंटू में 1 + x² एज इट इज़, साइन sx का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि s के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या बन जाएगा, कोस sx इंटू में x, ठीक है। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या रहता है, कोस sx अपॉन में 1 + में x के, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। और ये टर्म यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रही है, किसके इक्वल बनेगी, i के। समझ गए। तो देखिए क्या बनना है हमारे पास, d²i/ds² = i। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन आप पढ़ चुके हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के मैथ में, किस तरह से करते हैं हम। यहाँ पे मैंने सोल्व किया, इसको हम क्या सपोज करते हैं, d² कैसे बनता है, जब d = d/ds, ठीक है। तो d² -1 और i को मैंने बाहर लिख दिया = 0। उसके बाद हम क्या उठाते हैं, सिर्फ ये कोफिशिएंट उठाते हैं, उसको =0 बनाते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है, ठीक है। यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो d की वैल्यू क्या आई है आपके पास, +-1 आई है। उसके बाद सोल्यूशन हम इस तरह से लिखते हैं, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है, आपको आता भी होगा। तो i की वैल्यू यहाँ से अब आपके पास क्या बनेगी, +1 और -1 है, तो c1 e की पावर -s प्लस में c2 e की पावर s, इस तरह से आपके पास सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। हमें i निकालना था, तो i हमारे पास इस तरह से आया है। लेकिन यहाँ पे c1 और c2 ये दो कांस्टेंट भी आए हैं, तो हम इनको भी रिमूव करेंगे। इनको रिमूव कैसे करते हैं, जो आपके पास i गिवन है उसके अंदर s = 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, i के अंदर यहाँ पे s = 0 पुट करना है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी कोस 0 बनेगा, कोस 0 1 होता है, तो 1/1 + में x² बनेगा इंटू में dx। और ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी। जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, π/2 पे, माइनस में जब 0 पुट करेंगे tan इनवर्स कब होगा, 0। तो i = किसके बन रहा है, π/2 के, कब, s = 0 पर, ठीक है। सेम, क्योंकि आपके पास दो कांस्टेंट है तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, और दो इक्वेशन कैसे आएगी, i से तो सिर्फ एक इक्वेशन मिलेगी, सेकंड हमें इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, di/ds से, जो i का डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, s = 0 पुट करेंगे। तो s = 0 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 0। सिर्फ di/ds किसके इक्वल दिखाई देगा, -π/2 के,
ठीक है। तो s इक्वल टू 0 पर डी आई बाई आई का डिफ्रेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में है, वो किसके इक्वल बन रहा है, माइनस पाई बाई 2 की। समझ गए। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या पुट करते हैं, s इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो s इक्वल टू 0 जब आप पुट करेंगे तो i की वैल्यू क्या बन जाएगी, पाई बाई 2। s इक्वल टू 0 पर i किसकी इक्वल है, पाई बाई 2 के इक्वल है। इक्वल टू c1 e की पावर क्या बन जाएगी, 0, तो वो 1 बन जाएगा। प्लस में c2 e की पावर 0 क्या बन जाएगी, 1। ये आपके पास एक इक्वेशन मिल चुकी है, इसको नाम स्टार दिया है। ठीक है। अब 2 वेरिएबल है, 2 आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट है i का डिफ्रेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में s इक्वल टू 0 पर ये किसके इक्वल होता है, माइनस पाई बाई 2 की। तो हम इस इक्वेशन को s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखिए जब आप इसको s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा इक्वल टू c1 एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस s और साथ में माइनस आएगा। प्लस में c2 एज इट इज़, e की पावर s का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, e की पावर s। ठीक है। अब s इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट करते हैं। तो देखिए s इक्वल टू 0 जब हमने यहाँ पे पुट किया तो डी आई बाई डी एस किसके इक्वल होता है, माइनस पाई बाई 2 के। यहाँ पे s इक्वल टू 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 1 बनेगा। यहाँ पे e की पावर 0 ये भी क्या बन जाएगा, 1। तो सिर्फ क्या मिलेगा, c2। तो ये आपके पास क्या बनेगी, इसको नाम डबल स्टार दिया। 2 इक्वेशन मिल चुकी है। ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं। कैसे, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 ऐड होने के बाद 0 इक्वल टू c1, और ये माइनस का c1 है, ऐड होने पर 0, प्लस में ये दोनों क्या बन जाएंगे, 2c2। तो देखिए इन दोनों को ऐड किया है तो ये 0 बनेगा। c1 माइनस में c1 ये क्या बन जाएगा, 0। c2 प्लस में c2 क्या बन जाएगा, 2c2। तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, c2 इक्वल टू आपके पास 0 रहेगा। और जब c2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो c1 किसके इक्वल बनेगा आपके पास, पाई बाई 2 के। समझ गए। देखिए i की वैल्यू ये आई थी हमारी। ठीक है। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट थे, c1 और c2, हमें इनको रिमूव करना था। तो इसके लिए एक तो हमारे पास 2 इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए। तो s इक्वल टू 0 एक तो i में पुट किया था, i में s इक्वल टू 0 पुट करने पर आपके पास पाई बाई 2 के इक्वल आया। फिर हमारे पास डी आई बाई डी एस, आई का डिफ्रेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में, इसका जो फॉर्मूला था ये, इसके अंदर हमने क्या पुट कर दिया है, 0। s इक्वल टू 0, तो ये किसके इक्वल आया, माइनस पाई बाई 2 के। ठीक है। अब इसके अंदर जब s इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप तो एक इक्वेशन तो यही बन जाएगी। फिर इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया है s के रिस्पेक्ट में, और इसमें फिर s इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी। जब आप स्टार को और डबल स्टार को सोल्व करोगे, 2 लीनियर इक्वेशन है, 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपके पास इनकी वैल्यू निकल जाएगी, c1 इक्वल टू पाई बाई 2 और c2 इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास क्या सोल्यूशन था, ये इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, c1 पाई बाई 2 और c2 0। तो आपके पास i की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये पाई बाई 2 e की पावर माइनस s। ठीक है। और i क्या था हमारे पास, इस फंक्शन की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म थी। तो ये आपके पास आंसर रहेगा। साथ में हमें क्या करना था, इस फंक्शन की साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी थी। साइन ट्रांसफॉर्म के लिए क्या होता है, सिर्फ इस i का डिफ्रेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में करना था, ये इसके इक्वल थी। ठीक है। तो इस टर्म को उठाया है, s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, तो ये इसके इक्वल बन जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो ये आपके पास साइन ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन की निकालनी थी, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए। तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए 7th एग्जाम्पल, फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन x की पावर m माइनस 1। तो ये फंक्शन आपके पास गिवन है, इसकी साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमें निकालनी है। ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए पहले कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखा है, फिर इसके बाद जो फंक्शन गिवन है x की पावर m माइनस 1 इसके अंदर पुट कर दिया है, उसको नाम 1 दिया है। सेम x की पावर m माइनस 1 यहाँ पे पुट कर देगा और इस इक्वेशन को नाम 2 देगा। ठीक है। अब क्या है, आपको कोसाइन और साइन ट्रांसफॉर्म ये दोनों निकालनी है एक ही फंक्शन की। तो हम इन दोनों को एक साथ निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, गामा फंक्शन की हेल्प से। ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में है, आप पढ़ना चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन गिवन है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, गामा फंक्शन किसके इक्वल बनता है, e की पावर माइनस एक्स
एक्स की पावर m माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है और लिमिट 0 से इन्फिनिटी ही होती है, जैसे अपनी कोसाइन और साइन ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे x की पावर जैसे m माइनस 1 है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनता है, गामा m बनता है। समझ गए? आपको सिर्फ गामा फंक्शन की ये डेफिनेशन ये याद रखनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आयोटा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होता है ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे और फिर क्या करेंगे, लास्ट में सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर देंगे, वहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ई की पावर माइनस एक्स है, तो एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, आयोटा एस वाई से। डी एक्स किसके इक्वल बन जाएगा, आयोटा एस एज इट इज़, और ये डी वाई बन जाएगा। अब एक्स की और डी एक्स की वैल्यू पुट की है, ई की पावर माइनस एक्स है तो ये एक्स की वैल्यू पुट कर दिया आयोटा एस वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दिया आयोटा एस वाई पावर एम माइनस 1 एज इट इज़। डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर दिया, लिमिट वही रहेगी 0 से इन्फिनिटी। समझ गए? अब एस की पावर यहाँ पे m माइनस 1 है, एक एस की पावर ये है। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी, एस की पावर m। सेम आयोटा की पावर m माइनस 1 है और आयोटा की पावर एक ये है, तो दोनों कंबाइन होके क्या बन जाएगी, आयोटा की पावर m बन जाएगी। e की पावर माइनस में आयोटा एस वाई एज इट इज़, y की पावर m माइनस 1 एज इट इज़, इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी लिमिट। इंटीग्रेशन आपको किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, वेरिएबल y। ठीक है, तो s को हम बाहर लिख सकते हैं, s की पावर m यहाँ लिखा जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये इसके अपॉन में चला जाएगा। समझ गए? तो देखिए आयोटा को फिर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से रिप्लेस करेंगे। कैसे? आयोटा का ऐसे लिख सकते हैं, कोस पाई बाय 2 प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 2। कोस पाई बाय 2 क्या होता है, 0, आयोटा एज इट इज़, और साइन पाई बाय 2 क्या बन जाएगा, 1। तो ये आयोटा ही है, आयोटा को इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होता है, तो किसके इक्वल होता है, ई की पावर आयोटा थीटा की, और यहाँ पे थीटा क्या दिखाई दे रहा है, पाई बाय 2। समझ गए? तो ये आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल बन रही है, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 की। तो यहाँ पे आयोटा को इससे रिप्लेस कर देगा, और इसकी पावर आयोटा की पावर m है तो इसकी पावर भी क्या बन जाएगी, m। इस तरह से समझ गए? सेम यहाँ पे इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पर आपके पास वेरिएबल y नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे बाहर नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी एज इट इज़, ई की पावर आयोटा एस वाई था, y को x से रिप्लेस किया है, y की पावर m माइनस 1, एक्स की पावर m माइनस 1, डी वाई डी एक्स, सिर्फ y को x से रिप्लेस किया है। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वैल्यू सेम रहेगी। इसके बाद देखिए जो आपके पास ये था कांस्टेंट टर्म है, इसको हम जब इस साइड लिखेंगे तो पहले तो ये क्या कहाँ जाएगी, 1 अपॉन में बनेगी, ई की पावर आयोटा m पाई बाय 2। ठीक है, फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई की पावर क्या बन जाएगी, ये माइनस आयोटा इंटू में m पाई बाय 2। ये टर्म एज इट इज़ है आपकी। अब सिर्फ कंपेयर करेंगे, गामा m अपॉन में s की पावर m एज इट इज़। इसको कैसे खोला है, ई की पावर अगर माइनस आयोटा थीटा है तो वो किसके इक्वल बनता है, कोस थीटा प्लस माइनस, इधर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, आयोटा साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा किसके इक्वल बनेगा, m पाई बाय 2 के, तो ये बन जाएगा कोस m पाई बाय 2 माइनस में आयोटा साइन m पाई बाय 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन एज इट इज़, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। सेम इस पे ये फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, ई की पावर माइनस आयोटा, अब थीटा क्या है, एस एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, कोस एस एक्स माइनस में आयोटा साइन एस एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स एज इट इज़। समझ गए? अब देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट करते हैं। तो पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी कोस एस एक्स, एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स, इसके इक्वल बनेगा गामा m अपॉन में s की पावर n कोस m पाई बाय 2 बाई 2। ये अपना क्या था, जो गिवन फंक्शन था x की पावर m माइनस 1, उसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकल गया इसके इक्वल। सेम जब आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, दोनों साइड माइनस आएगा तो माइनस कैंसिल हो गया है, इसलिए नहीं लिखा है। ये क्या बनेगा, 0 से इन्फिनिटी, ये इंटीग्रेशन की लिमिट साइन एस एक्स, एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू किसके बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, गामा m अपॉन में s की पावर m साइन m पाई बाय 2, ये बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये अपना गिवन फंक्शन था एक्स की पावर m माइनस 1, उसका साइन ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, और ये इसके इक्वल बनेगा। समझ गए?
तो देखिए वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ गामा फंक्शन को उठाया है और उसमें इसको चेंज किया है एक्स को, एक्स इक्वल टू आयोटा एस वाई। फिर सिंपल एस की पावर एम को बाहर कॉमन लिया है, आयोटा की वैल्यू पुट की है, उसके बाद ई की पावर आयोटा एम पाई बाय 2 को कॉमन लिया है और उसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया और इसके बाद सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया है। उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा कोसाइन ट्रांसफॉर्म और साइन ट्रांसफॉर्म। समझ गए? तो 9.2 एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल हो चुके हैं, आप इनको ट्राई कर लेना। ओके।